बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ के छक्के और चौके बाउंड्री की एक साइड पर, तो दूसरी तरफ पीटीआई नो बॉल्स करा के विकेट लेने की कोशिश में। उसमें चाहे मुल्क की मुफाद ख़तरे में आए, खैर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो ख्वाहिश हैं वो तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ही। जहांगीर खान तरीन की वापसी, हुकूमती राहदारियों में, हुकूमत में क्या करने आ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि इमरान खान की मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मज़ीद केसेस, जी हाँ, तोशा खाना पे मज़ीद केसेस उनके ख़िलाफ़ आ गए हैं। नैब ने मज़ीद केसेस कर दिए। 10 कीमती तहाइफ हैं। अभी पहले वाला ख़त्म नहीं हो रहा मामला, उस पर भी रोना धोना है ना, वो घड़ी और वो सारी चीज़ें। तो और तहाइफ आ गया। डिटेल उसी तरह की है कि महंगे तोहफे हैं, सस्ते बेच दिए हैं, रिकॉर्ड सारा मौजूद है। इमरान खान साहब अगरचे उस पर ढिठाई से पहले भी मुजाहरा कर चुके हैं और वो कहते हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। ये वो वज़ीर आज़म थे जो हमेशा लोगों पर इल्ज़ाम लगाते रहे, जो हमेशा लोगों को करप्ट समझते थे और कहते थे, और अपनी बारी आई है तो फिर यही सारी कहानियाँ खुल के सामने आ रही हैं। ख़ुद इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा दोनों के ख़िलाफ़ ये इस किस्म के केसेस हैं। पुराने वाले केसेस तो हैं ही, नए वाले केसेस उन्हें किस अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक बात सिर्फ याद रखिएगा कि इमरान खान को जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं लगती। मतलब ये इतने सारे, और उसकी ये कोई खबर की बुनियाद पे नहीं कह रहा, सामने नज़र आने वाली चीज़ें हैं। पहले जो सज़ाएं हो चुकी हैं और मज़ीद जो केसेस हैं, जिनमें मज़ीद जो नए केसेस भी बन रहे हैं, और उससे पहले जो केसेस हैं उनमें जो सज़ाएं होनी है, तो अभी एक तवील अरसा लग रहा है कि वो जेल में, कैद में जिस तरह भी गुजारे हैं। हाँ, डील हो जाए किसी वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगरचे आज की तारीख तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साफ जवाब है कि कोई डील नहीं है, कोई ढील नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो उस उम्मीद पे जहाँ दुनिया कायम है वहाँ पीटीआई भी कायम है। इसी उम्मीद पर सिर्फ कायम है, वरना हो जाना था। अच्छा, और इस उम्मीद के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं और वो अपनी जगह एक हकीकत है। वो कहानियाँ किसी ना किसी हद तक हकीकत हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई डील शील नहीं हो रही। दूसरी तरफ पीटीआई को बड़ी परेशानी है, तशवीश है कि टेरियान वाइट का केस दोबारा क्यों खोल लिया गया है। अच्छा, अगर केस में कोई जान ना हो, केस गलत हो या केस झूठा हो, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर केस है, उसको सुन लेके कर दे। आज पीटीआई के एक बड़े ही बहुत बड़े हामी एक दानिश्वर से मुलाकात हुई और उनका भी कहना था कि ये बड़ा ही फजूल सा गलत केस है। ये कोई केस है भला? तो लेकिन वो इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि इसका जवाब क्यों नहीं देते। हाँ, वो भी जवाब देने को तैयार नहीं कि इमरान खान साहब जवाब क्यों नहीं देते। मेरा तो कहना ये भी है कि इमरान खान साहब अदालत में खड़े होकर इनकार कर दें, कम से कम पहला स्टेप तो ले, कहें कि ना वो मेरी बेटी नहीं है, ये कह दे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कहानी चलेगी ना कि क्या है। तो ना वो इनकार करते हैं, ना इकरार करते हैं, छुपते हैं। शर्म क्यों आती है? जो हकीकत है उसको बताएं, ठीक है ना। और फिर वैसे भी वो तो रियासत मदीना बनाने के दावेदार थे। हमें उन्होंने ख्वाब दिखाए, हमसे उन्होंने बातें की। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते थे कि पहला हुक्मरान है, ऐसा मैंने देखा है, जो रियासत मदीना की बात करता है। तो बातें करना तो आसान होती हैं, फिर उस पर अमल भी तो होना चाहिए ना। फिर अपने कैरेक्टर पर भी जहाँ सवाल आए, कम से कम उसका जवाब तो देना चाहिए। वो बाकी बातें तो ठीक है, और अगर फिर कहीं विड्रॉ करना पड़े, कहीं पीछे हटना पड़े, तो वो भी हिम्मत होनी चाहिए। गलतियों की सज़ाएं होती हैं, दुनिया भर में होती है। दुनिया भर में जो सियासी रहनुमा, जो पार्टियों के लीडर्स होते हैं, उनकी जब कोई गलती पकड़ी जाए, उनका कोई जुर्म सामने आ जाए, तो ठीक है, फिर उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ता है ना। हमारे यहाँ क्यों कंपल्सरी है कि उसी पे अड़े रहना। बहरहाल पीटीआई का ये केस तो है ही है। उन्होंने एक और कोशिश, उन्हें फिर एक मौका मिला, वो है किर्गिस्तान का केस। किर्गिस्तान बिश्कीक में जो वाक़या हुआ गुज़श्ता रात या आज अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे मुख्तलिफ़ तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए गए। वहाँ के लोकल शिद्दत पसंदों ने, शिद्दत पसंद ही कहलाएंगे जिन लोगों ने नहते तलबा पर हमले कर रहे हैं, उनके हॉस्टल्स में घुस के, उनके घरों में घुस कर। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, दीगर ममालिक के भी हैं, इंडिया के भी हैं। मिस्री तलबा से शायद कोई मसला हुआ था, बल्कि अभी तक की जो खबरें हैं वो किसी मिस्री लड़की की हरासमेंट का केस है बिश्कीक के किर्गिस्तान के लोकल लोगों की तरफ से, और उसी पर फिर झगड़ा, और उसी पर उन्हीं की तरफ से ये जारहाना कार्रवाई के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, उसमें खबरें बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी और ख़तरनाक, ज़ाहिर है ख़तरनाक खबरें थी। और एक भी बच्चे का अगर कोई मसला हो जाए तो यकीनन ख़ुसूसन वो लोग जिनके अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं,
यकीनन इंतहाई तशवीश की बात थी। लेकिन उसको वही प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, वो जिन्होंने हेलीकॉप्टर गिरने पर पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरों, जवानों, सिपाहियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया था, गालम गलोच की थी, उनके तो हाथ मौका आना चाहिए ना। वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदरवाइज़ ख़त लिख रहे होते हैं, कभी IMF को, कभी दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, उनको तो कोई बहाना मिलना चाहिए था। जो अमेरिका से दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान आके हालात ठीक कर दें, उनके लिए इससे अच्छा शानदार मौका क्या हो सकता था कि पाकिस्तान की आवाम को बताना, पाकिस्तान के लोगों को बताना कि कितना गलत हो गया जनाब। और फिर एक शोर उठा कि जनाब बड़ा ही जुल्म हो गया और पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अच्छा, यकीनन उसमें सफारत खाने की कोताही भी हो सकती है, देर भी हो सकती है, ये सारी बातें पॉसिबल हैं, सारी बातें एक्सेप्टेबल हैं, और उसमें और अच्छा रिस्पांस होना चाहिए, और ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान का सफारत खाना अगर कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके अंदर जाके नहीं रोक सकते। हाँ, उनकी हुकूमत से रब्ता करना है, उनके हुकाम से रब्ता करना है, और उसमें भरपूर कोशिश करनी है कि किसी एक पाकिस्तानी की भी जान ख़तरे में ना पड़े। यहाँ तो 5 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और भिजवा दिया गया। एक तालिब इल्म बाद में भी ज़ख्मी था जो हॉस्पिटल में था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहले 14 पाकिस्तानी शहीद कराए गए, फिर और लोगों को किया गया। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है, लेकिन फलक जावेद ख़ान का जो लैंग्वेज है, मारखोर और हुकूमत और फिर कौन हराम खोर और क्या प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लोग इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, और असल मकसद इनका सिर्फ एक है, लोगों में नफ़रत फैलाई जाए, लोगों को पाकिस्तान के अफराद, पाकिस्तान के इदारों के अहम अफराद के ख़िलाफ़ उनमें नफ़रत भर दी जाए, और किसी तरह कोशिश की जाए कि वो निकलें, सड़कों पे आएँ, हंगामा करें, जाके लोगों पे हमले करें। ये एक वाहिद ख्वाहिश है PTI की, ऊपर से नीचे तक सबकी। मुझे इमरान खान साहब कहते ना, मुझे गिरफ्तार किया गया था तो फिर वो क्या करते, तो ये वही माइंड सेट है ऊपर से नीचे तक। वो जब वज़ीर ख़ज़ाना ने, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ने शौकत तरीन से कहा था कि क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं हो जाएगा IMF को खत लिखना, उसने कहा देखें वो हमारे खिलाफ़ केसेस बना रहे हैं, उनके खिलाफ़, फिर पाकिस्तान के खिलाफ़ जो मर्जी हो। मतलब वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। तो इन लोगों ने ये सोच है, और फिर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान इनका है। शर्म इनको मगर नहीं आती, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। और ये भरपूर उन्होंने प्रोपेगेंडा करके देख लिया। हुकूमत की 100% नालायकी हो सकती है, सफारत खाने की 100% कोताही हो सकती है, मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, नहीं बनता। और जो कर रहा है उसको फिर पूछा जाना चाहिए, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। इस टोन को, इस लैंग्वेज को दुनिया में कहीं नहीं वो किया जा सकता। और ये सारा तो हो गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी फॉर्म में आ गए हैं। अच्छा, ये वो जो मैं कह रहा था, ये वाले हैं, ये नो बॉल्स जो मैं PTI की कह रहा था, ये इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा करके नेगेटिव तरीके से कुछ हासिल करने की कोशिश, तो ये नो बॉल पे विकेट इन्हें नहीं मिलनी। हाँ, वो जो छक्के चौके लगाए हैं वो नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं। नवाज शरीफ साहब ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब किया। असल में नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी की सदारत संभाल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जारहाना रवैया अपना रहे हैं, वापस आ रहे हैं चीज़ों में। और शहबाज शरीफ साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया ना सदारत से, अभी वो टेम्परेरी वो रहेंगे, और 28 मई को जब इलेक्शन हो जाएगा तो ज़ाहिर है उसमें नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर दोबारा बन जाएंगे। उन्होंने वही पुराने गिले शिकवे के 93 में हमारी हुकूमत क्यों ख़त्म की, हम तो मोटरवेज़ बना रहे थे, फिर 98 में हमने धमाके किए, $5 अरब की ऑफ़र थी, मैंने वो इनकार कर दिया, और उसके बाद 99 आ गया, फिर मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगा दिया, फिर 2013 के इलेक्शन हुए, कहते हैं मैं खुद गया इमरान खान से मिलने बनी गाला। इमरान खान की डिमांड क्या थी, मेरी सड़क बना दे। एक तरफ आप सोचें, लीडर का लेवल देखें इमरान खान का, एक तरफ वो 35 पंक्चर की बात कर रहा था इमरान खान, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे थे कि जनाब ये धांधली हुई है, गलत इलेक्शन हुआ है, मैं नहीं मानता, सारी चीज़ें करते हुए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पहुँच गए तो उनकी डिमांड क्या थी, बनी गाला की सड़क बना दें, जिसके लिए बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तो वो प्लॉट वो बेचकर, फ्लैट बेचकर और पता नहीं वो घड़ियाँ बेचकर और क्या क्या करके तो वो मैंने सड़क बनवाई थी। बाद में तो फिर कहानी जो भी आई ना, तो उन्होंने कहा जी वो सड़क मुझसे भी बनवाई थी उन्होंने। तो वो सड़क जो बन गई थी नवाज शरीफ साहब के कहने पर,
असल में नवाज शरीफ साहब को दुख ये है कि इमरान खान ने मुझसे बात करने की बजाय जो भी गिले शिकवे थे वो बात वहाँ की और धरना दे दिया। लेकिन धरने से पहले हाँ उन्होंने कहा ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम लंदन पहुँच गए। अच्छा, ज़हीरुल इस्लाम का नाम वो ले गए हैं लंदन जाने वालों में ना, तो लेकिन बाकी बाजवा और फैज़ को फ़िलहाल उन्होंने वो छोड़ा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं की। हाँ, जजेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, वो पुराने चीफ जस्टिस हों या उन्होंने वो भी कर दिया, निगरान जज की भी बात की, फिर उन्होंने उनकी भी बात की जो भाग गए हैं, उन्होंने कहा जिनको निकाल दिया गया और जो भाग गए, सारी बातें मतलब जजेस के हवाले से उन्होंने फुल जारहाना रवैया अपना लिया। उन्होंने कहा देखी जाएगी, जजेस के खिलाफ तो वो फुल उसमें आ गए हैं, स्विंग में आ गए हैं, छक्के चौके, लेकिन वो एक ही बाउंड्री की एक साइड पर लग रहे हैं, सिर्फ जजेस वाली साइड पर। जो जनरल्स वाली साइड है वो भी उन्होंने मेरा ख्याल है या सोच रहे हैं कि कब करना है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या शायद हो सकता है भी उनका ख्याल हो कि नहीं ज़रूरत है, उसके बगैर ही इसी से काम चल जाएगा। बहरहाल हालात मुश्किल हैं इकॉनमी के हवाले से, बजट बन रहा है, बजट एक मुश्किल टास्क है हुकूमत के लिए, क्योंकि IMF की अपनी शराइत है, अवाम की अपनी उम्मीदें हैं, अवाम की उमंगें, ख्वाब, वो मैनिफेस्टो, वो नारे इलेक्शन के, तो अवाम तो चाहते हैं कि पता चले कि मियाँ साहब की हुकूमत जो है वो क्या डिलीवर करने जा रही है। और IMF ने वो अंगूठा जो रखा था ना जैसे गर्दन पे कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, पेंशन नहीं देनी, तनख्वाह नहीं बढ़ानी, सब्सिडी नहीं देनी, कीमत नहीं कम करनी, ये सारे मसाइल हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हुकूमत कैसे निपटती है, एक तरफ तो वो अली परवेज़ मलिक को भी लेकर आ रहे हैं इकॉनमी की टीम में, दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन की एंट्री हो गई है और उन्हें इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर किया तो वज़ीर आज़म साहब ने है, ज़ाहिर है, लेकिन ये भी इशारे ही होते हैं कि कौन कहाँ से क्या कर रहा होता है। इतनी मोहब्बतें आप देखें, जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने पार्टी की सदारत भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी, उन्हें वो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में लाया गया। हाँ, एक बड़े बिजनेसमैन है, नो डाउट, अच्छे एक बड़े बिजनेसमैन से गाइडलाइंस लेना, बिजनेस के हवाले से पॉलिसीज़ में इनपुट लेना जेन्युइनली एक जायज़ काम है, बिल्कुल फेयर काम है जो कि होना चाहिए एक बड़े बिजनेसमैन से। और एग्रीकल्चर पे भी उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन यहाँ उनकी पहचान सबसे बड़ी सियासत के हवाले से है, और सियासत में तो फिर वैसे भी होता है ना, या तो दोस्ती है या फिर दुश्मनी है, तो चल रहा होता है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब से खुसूसी मोहब्बत फरमाई है वज़ीर आज़म साहब से, अल्लाह करे कि उनकी इन मोहब्बतों के अच्छे नताइज निकले, और इकनॉमिक काउंसिल हो या वज़ारत ख़ज़ाना हो या ओवरऑल हुकूमत की अगर हम बात करें, तो अवाम की खिदमत का जो वादा उनका है, हम तो दुआ गो हैं कि वो वादा पूरा हो, क्योंकि उसी में मेरी और आपकी हम सब की भलाई है। शुक्रिया।